अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज जो है हम एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। हमें एक्सप्रेशन मिला होगा, उसको हम लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में के फॉर्म में लिखते जाएंगे। सही है, मतलब जिस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह से हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। पहला फैक्टर है हमारा जेड स्क्वायर प्लस 81 बी स्क्वायर, इसको हम लीनियर फैक्टर्स में लेकर आएंगे। तो कैसे लाएंगे, लेट सपोज इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर माइनस 81 बी स्क्वायर माइनस वन, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको आगे हम किस तरह लिख सकते हैं, ये हो जाएगा जेड का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9b का होल स्क्वायर, और माइनस वन को हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में जेड का होल स्क्वायर माइनस 9b इंटू आयोटा, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आपके सिंपल फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हमने ये इस पोलिनोमियल को इसको हमने लीनियर फैक्टर्स में ये प्रोडक्ट में हम इसको ले आए। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। तो अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो हमारा ये है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस जेड माइनस वन। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज मिले हुए हैं, अब हमें इसके इसके फैक्टर्स निकालने हैं। अब हम जिस तरह पढ़कर आए इसको हम लिखेंगे इस फॉर्म में, लेट सपोज पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस जेड माइनस फाइव। अब जिस तरह हमने क्लास 8 9 की मैथ में पढ़ा था कि हम जेड में कुछ ऐसा वैल्यू पुट करें कि ये जीरो हो जाए, तो फिर वो क्या होगा, वो इसका फैक्टर होगा। ठीक है, लेट सपोज मैं अपने जेन से पुट करता हूँ जेड इक्वल टू वन, लेट जेड इक्वल टू वन। अगर ये इसको जीरो कर देता है ठीक है, नहीं तो ये ट्रायल फेल होगा, फिर मैं जेड इक्वल टू जीरो माइनस वन प्लस वन सब कुछ डाल के देखूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जेड की जगह डाल दूंगा वन, इधर जेड की जगह वन, वन का क्यूब प्लस थ्री, जेड की जगह वन, वन का स्क्वायर प्लस जेड की जगह वन माइनस फाइव। ठीक है, वन का क्यूब वन आएगा प्लस थ्री, वन का स्क्वायर वन आएगा प्लस वन माइनस फाइव। ठीक है, फिर वन सेम, वन थ्री द थ्री प्लस वन माइनस फाइव। अब एक और तीन चार, चार और एक पांच, माइनस पांच, मतलब पांच माइनस पांच ये हो जाएगा जीरो, मतलब पी ऑफ वन पे जो है हमें जीरो मिल गया। ठीक है, इसका मतलब ये कि z इक्वल टू माइनस वन बिल्कुल सही था। अब वन को हम इधर अगर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा z माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब z माइनस वन जो है वो इसका एक फैक्टर है। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसका एक फैक्टर तो z माइनस वन है, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, z माइनस वन को डिवाइड करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो अब हम करेंगे डिवाइड, अंदर रखेंगे ये बड़ा टर्म क्या है, जेड क्यूब प्लस थ्री जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस फाइव। इसको कौन डिवाइड करेगा, इसका एक फैक्टर है जेड माइनस वन। ठीक है, अगर हमने z इक्वल टू प्लस वन उठाया तो उसका फैक्टर z माइनस वन होगा, अगर हम z इक्वल टू माइनस वन उठाया तो उसका फैक्टर z प्लस वन होगा। ठीक है, तो करते हैं। अब हमें कुछ ऐसा वैल्यू रखना है कि ये z z क्यूब हो जाए, तो वो है जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर को z के साथ करेंगे तो z क्यूब हो जाएगा। फिर जेड स्क्वायर रखा तो जेड स्क्वायर माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जेड स्क्वायर इंटू माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्शन होगी जिस तरह डिवीजन में होती है, इनकी साइंस चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का थ्री और प्लस का एक, प्लस का चार जेड स्क्वायर, और ये जेड माइनस फाइव हम सेम लिखेंगे। अब z में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करूंगे वो फोर जेड स्क्वायर हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, प्लस का फोर और एक जेड, पहले ये एक जेड और दूंगा, फोर जेड को जेड के साथ तो फोर जेड स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, फोर जेड को वन के साथ तो फोर जेड। अब सब्ट्रैक्शन में साइंस चेंज होंगी, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, फोर जेड स्क्वायर प्लस का फोर जेड स्क्वायर माइनस का खत्म, जेड और चार जेड ये हो जाएंगे पांच जेड, माइनस का पांच सेम लिखूंगा। अब जेड में ऐसा मल्टीप्लाई करूंगे फाइव जेड हो जाए, वो है हमारा फाइव, प्लस का फाइव मल्टीप्लाई करूंगा फाइव को जेड के साथ तो ये हो जाएगा फाइव जेड, प्लस माइनस माइनस, फाइव को वन के साथ तो फाइव। अब सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होगी, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रिमाइंडर हमारा आ गया जीरो। ठीक है, इसका मतलब कि जेड माइनस वन वाकई इसका एक फैक्टर है। अब इसको हम पढ़कर आए, यानी कि जेड क्यूब प्लस थ्री जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस फाइव, ये हमारा एक्सप्रेशन जो हमें मिला हुआ था, ये बराबर इन दोनों फैक्टर्स के, एक फैक्टर है इसका जेड माइनस वन, दूसरा फैक्टर है इसका जेड स्क्वायर प्लस फोर जेड प्लस फाइव। ठीक है, अब ये तो एक लीनियर फैक्टर है, पर ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको भी हम लीनियर फैक्टर करेंगे। किसकी मदद से करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से करेंगे। यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम है, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे आगे। तो जिस तरह हमने देखा कि ये एक्सप्रेशन इन दोनों के बराबर आया,
ये तो लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। अब इसको लीनियर करेंगे, इसको करेंगे लीनियर बाय विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम इसको लिख देते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5, ठीक है। अब करेंगे अप्लाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। ठीक है, इससे हम उस वेरिएबल यानी कि यहाँ पर वेरिएबल हमारा z है, इससे z का वैल्यू मिलेगा। a जो है हमारा इसका कोएफिशिएंट है यानी कि 1, b इसका कोएफिशिएंट यानी कि 4 और c इसका ये है यानी कि 5। ठीक है, तो करते हैं पुट, यहाँ पर करेंगे z इज इक्वल टू माइनस बी, बी का वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी का वैल्यू है 4, 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू है 1, सी का वैल्यू है 5 अपान में 2a, 2a का वैल्यू है 1। ठीक है, z इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 4 5 20 यानी कि माइनस का 20 अपान में आ जाएगा 2। फिर z का वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 में से 20 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 4 अपान में आएगा 2। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं इधर, z का z लिखेंगे सेम, माइनस 4 लिखेंगे सेम, प्लस माइनस 4 का अंडर रूट होता है 2, माइनस 4 का अंडर रूट होता है 2 आयोटा, हमने पढ़ा है ये। ठीक है, 2 आयोटा अपान में 2। फिर z इज इक्वल टू, यहाँ से निकालेंगे 2 कॉमन, ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा अपान में 2, 2 जाएगा 2 के साथ तो z के वैल्यू 2 आएंगे, एक आएगा माइनस 2 प्लस आयोटा, एक आएगा z का वैल्यू माइनस 2 माइनस आयोटा। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ पर कैसे फैक्टर निकले। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस तरफ लाएंगे, जिस तरह z इक्वल टू 1 था, फिर हम z को मतलब इक्वल टू की एक तरफ हमने 0 किया, दूसरी तरफ हम सारा एक्सप्रेशन रखा, यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, इक्वल टू की एक तरफ हम 0 लाएंगे। अब हम 2 को इधर लेकर आएंगे तो 2 हो जाएगा पॉजिटिव, आयोटा को इधर लाएंगे तो आयोटा हो जाएगा नेगेटिव, इक्वल टू 0। एक फैक्टर हमारा ये हो जाएगा। इधर भी हम क्या करेंगे, 2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, आयोटा को इधर लाएंगे तो ये भी हो जाएगी प्लस की, इक्वल टू 0। दूसरा फैक्टर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन के ये दोनों फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की जगह हम ये दोनों फैक्टर्स लिखेंगे। इसके ये दोनों फैक्टर आए क्या, एक आया z प्लस 2 माइनस आयोटा, एक आया z प्लस 2 प्लस आयोटा। ठीक है, और यहाँ पर z माइनस 1 सेम, और ये तीनों फैक्टर्स किस चीज के रहे, z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस z माइनस 5 के। इस एक्सप्रेशन के ये तीनों फैक्टर्स निकलेंगे। ये बार बार रिपीट होगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अब आप इसको नोट करें, फिर हम चलेंगे आगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको, 4z स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे होगा सॉल्व, इसको हम लीनियर फैक्टर्स में लेकर आएंगे। 4z स्क्वायर सेम, प्लस की जगह यहाँ देता हूँ माइनस, 9b स्क्वायर सेम, यहाँ दे देता हूँ माइनस 1, माइनस माइनस ये प्लस सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, फिर 4z स्क्वायर सेम, माइनस सेम, 9b स्क्वायर सेम, आयोटा माइनस 1 की जगह लिख देंगे आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4z स्क्वायर की जगह दे देंगे 2z का होल स्क्वायर माइनस 3b आयोटा का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं फार्मूला बन चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2z प्लस 3b आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2z माइनस 3b आयोटा। ये जरा सिंपल था, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। तो हमारा अगला प्रॉब्लम, चौथा प्रॉब्लम ये है, जेड क्यू प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2, जिस तरह हमने सेकंड प्रॉब्लम किया था ये उसी तरह है। ठीक है, तो इसमें किस तरीका क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे इस 2 को, फैक्टर्स ऑफ 2 निकालेंगे। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 2, तो फैक्टर्स ऑफ 2 क्या है, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। अब प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2 में से ही हम कुछ z में पुट करेंगे तो हमारा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे पी ऑफ z इज इक्वल टू यही सेम एक्सप्रेशन, जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2। अब कुछ ऐसा पुट करूँ कि ये 0 हो जाए, मेरा जहन ये कह रहा है कि माइनस 1 पुट करने से शायद कुछ बात बन जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बनती है या नहीं बनती। पी ऑफ माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4, z की जगह माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 आएगा, प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस 4 और प्लस 2 सेम। ठीक है, माइनस 1 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 2। ठीक है, माइनस 1 और माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस का 5, 3 और 2 ये हो जाएगा प्लस का 5,
प्लस का 5 माइनस का 5 ये हो जाएगा 0, यानी कि p ऑफ -1 पे ये आया 0, यानी कि z इक्वल टू -1 जो है यहाँ पे काम कर गया। अब -1 को इधर लाएंगे ताकि उस तरफ 0 ला सकें, तो z प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि z प्लस 1 जो है वो इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को z प्लस 1 से डिवाइड करेंगे सिंपली। तो चलिए करते हैं, अब करेंगे हम डिवाइड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा एक्सप्रेशन है z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2, और हमारा एक फैक्टर है z प्लस 1। अब हम z में क्या डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, z क्यूब हो जाए, वो है z स्क्वायर। z स्क्वायर को z के साथ करेंगे तो z क्यूब हो जाएगा। फिर z स्क्वायर को अब 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आएगा प्लस का z स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगी, ये प्लस प्लस जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा। 3z स्क्वायर में से एक जेड स्क्वायर जाएगा तो बचेगा 2z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2 सेम। अब z में क्या मल्टीप्लाई करूँ, जो 2z स्क्वायर बने इसमें करेंगे 2z मल्टीप्लाई, 2 हो जाएगा z इंटू जेड, जेड स्क्वायर हो जाएगा, 2z को 1 के साथ करेंगे तो आएगा प्लस का 2z। अब साइन चेंज होंगी, ये माइनस ये भी माइनस, ये प्लस का 2z स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4z में से 2z जाएगा, बचेगा 2z प्लस 2। अब z में क्या मल्टीप्लाई करूँ, जो 2z बन जाए तो वो है हमारा 2, 2 को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 2z, फिर 2 को 1 के साथ तो प्लस 2। अब साइन चेंज करेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये भी खत्म ये भी खत्म, ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब हमें मिल गया, यहाँ से हमारा कॉन्क्लूजन ये निकला कि z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2 जो है वो इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। एक है हमारा z प्लस 1 जो फैक्टर निकला, 0 निकाला, मतलब ये इसका फैक्टर है। दूसरा z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2। ठीक है, तो अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलें। तो अब इसके दो फैक्टर निकला, एक ये जो है ये क्या कहते हैं स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर है। ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आते हैं, हमें मिला है जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2। इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। ठीक है, तो अब यहाँ पर a इसका कोएफिशिएंट है, b इसका कोएफिशिएंट है, c ये है। ठीक है, a1 है, b2 है, c2 है। तो यहाँ पर z इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 2 है, अपान में 2a, a हमारे पास 1 है। z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 4 द 8 अपान में 1 2 द 2। z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 में से माइनस के 8 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, अपान में 2 आ जाते हैं ऊपर। इसको ऊपर सॉल्व करेंगे, z इज इक्वल टू माइनस 2 सेम। अब आप देख सकते हैं प्लस माइनस सेम, 4 का अंडर रूट 2 होता है और माइनस 4 का अंडर रूट होता है 2 आयोटा। यहाँ पर आ जाएगा 2 आयोटा अपान में 2। z इज इक्वल टू 2 निकालेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अपान में 2। ये 2 खत्म हो जाएंगे। z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा, इसका मतलब है z का वैल्यू माइनस 1 प्लस आयोटा भी है और z का वैल्यू माइनस 1 माइनस आयोटा भी है। ठीक है, अब दोबारा हम एक तरफ 0 लेकर आने के लिए क्या करेंगे, दोनों को इस तरफ लेकर आएंगे। z माइनस 1 इधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, आयोटा इधर आएगा, माइनस का आयोटा इक्वल टू 0। एक फैक्टर उसका ये, यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस 1 इधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, आयोटा इधर आएगा, प्लस का आयोटा हो जाएगा इक्वल टू 0। दूसरा फैक्टर इसका ये, मतलब इस इक्वेशन के ये दोनों फैक्टर्स हैं, इसके ये दो फैक्टर्स निकलेंगे। एक निकलेगा z प्लस 1 माइनस आयोटा, एक निकलेगा z प्लस 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2 जो है ये बराबर है, इसके तीन फैक्टर्स निकले हैं। एक निकला है z प्लस 1, दूसरा निकला है z प्लस 1 माइनस आयोटा, तीसरा निकला है z प्लस 1 प्लस आयोटा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ पिछली बार से ज़रा कुछ बेहतर समझ में आया होगा, अगली बार से और बेहतर समझ में आएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। तो अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है, अब हम इसके जो है फैक्टर्स निकालेंगे। अब इसमें लास्ट टर्म ये 13 है। सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 13। फैक्टर्स ऑफ 13 जो है एक है प्लस माइनस 1 है, एक है प्लस माइनस 13 खुद। ठीक है, तो अब इन चारों में से ही कोई एक नंबर होगा, या प्लस 1 प्लस या माइनस 1 या प्लस 13 या माइनस 13। ठीक है, तो अब हम करेंगे पुट, लेट सपोज हम पुट कर रहे हैं इसमें पहले ही 1। ठीक है,
पहले हम बनाएंगे पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड का क्यूब माइनस 7z स्क्वायर प्लस 19z माइनस का 13। ठीक है, लेट z इज इक्वल टू -1 करें या +1 करें? लेट z इज इक्वल टू प्लस का 1। ठीक है, तो पी ऑफ 1 इक्वल टू 1 का क्यूब -7 1 का स्क्वायर प्लस 19 1 माइनस 13। 1 का क्यूब 1 आएगा, -7 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस का 19 माइनस का 13। अब क्या होगा, 1 और 19 प्लस के तो आप प्लस के 20, माइनस का 7 और माइनस का 13 माइनस के 20, प्लस 20 माइनस 20 ये हो जाएंगे 0, यानी कि पी ऑफ 1 इक्वल टू 0, यानी कि z इक्वल टू 1 जो है हमारा काम कर गया, यानी कि z माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इसका फैक्टर है इसका। अब ये इसका फैक्टर है तो ये इसको डिवाइड करेगा तो इसका एक फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर भी इसका निकल आएगा। तो चलिए निकालते हैं दूसरा फैक्टर। हमारा एक्सप्रेशन है z का क्यूब -7z स्क्वायर प्लस का 19z माइनस का 13, इसको डिवाइड कर रहा है कौन? इसका फैक्टर है z माइनस 1। अब z में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? z क्यूब बना है, z स्क्वायर इंटू z, तो ये हो जाएगा z क्यूब। z स्क्वायर को -1 के साथ करेंगे तो माइनस का z स्क्वायर, फिर होगी सब्ट्रैक्शन, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस के साथ में से प्लस का 1 गया तो माइनस के 6z स्क्वायर बचे, बकाया हम 19z और माइनस के 13 सेम लिख देंगे। अब z में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस का 6z स्क्वायर बने, एक तो करेंगे माइनस, दूसरा करेंगे 6 और z, प्लस माइनस माइनस 6, तो ये 6z और z स्क्वायर, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 6z इंटू 1 तो ये हो जाएगा 6z। अब साइन चेंज होगी, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये खत्म हो जाएगा। 19 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 13z माइनस 13। ठीक है, अब z में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 13z बने प्लस के 13, 13 मल्टीप्लाई बाय z तो ये हो जाएगा 13z, प्लस माइनस माइनस, 13 को 1 के साथ तो 1, ये इसकी अब करेंगे साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 0। इसका मतलब कि z माइनस 1 वाकई इसका फैक्टर था, इसने इसको वाकई सही तरीके से डिवाइड किया और ये एक्सप्रेशन इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के बराबर बनेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि z क्यूब -7z स्क्वायर प्लस 19z माइनस 13 बराबर है z माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर -6z प्लस 13 के। ठीक है, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसको जो है ये क्वाड्रेटिक में से इसको हम उसमें लाएंगे, लीनियर में लाएंगे, तो इसको हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। तो अब जिस तरह हम देख कर आए कि ये एक्सप्रेशन इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर था, ये लीनियर है, ये नॉन लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल करके। ठीक है, अब ये है जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 13, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे जो कि बराबर है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। अब यहाँ पर x की जगह है z, abc हमारा a इसका क्या कहते हैं इसको, कोएफिशिएंट है, b इसका, इस z का कोएफिशिएंट है, c खुद 13 है। ठीक है, इक्वल टू माइनस b हमारा माइनस का 6 है, प्लस माइनस अंडर रूट b हमारा माइनस का 6 है इसका स्क्वायर, -4a हमारा 1 है, c हमारा 13 है, अपान में 2a हमारा है 1। z इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर 36, माइनस 4 को 13 के साथ करेंगे तो आएगा 52 अपान में 2। z इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 52 में से 36 माइनस 52 बचेंगे माइनस के 16 अपान में 2। आ जाते हैं ऊपर, z इज इक्वल टू 6 सेम प्लस माइनस सेम, 16 का अंडर रूट होता है 4, माइनस 16 का अंडर रूट होता है 4 आयोटा, अपान में 2 सेम। अब निकालेंगे 2 कामन, 3 प्लस माइनस 2 आयोटा अपान में 2, 2 के साथ खत्म हो जाएगा। z आ जाएगा हमारा 3 प्लस माइनस 2 आयोटा, यानी कि z का वैल्यू एक है 3 प्लस 2 आयोटा, दूसरा z का वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन मतलब इसको एक तरफ पूरा का पूरा फैक्टर लेके आ आएंगे, एक तरफ पूरा जीरो करेंगे, z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 0, एक फैक्टर हमारा ये हो गया, और z माइनस 3 प्लस 2 आयोटा दूसरा फैक्टर हमारा ये हो गया। इसका मतलब ये है कि ये हमारी जो इक्वेशन है इसके ये दोनों फैक्टर्स हैं। अब इसके हम ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पर लिखेंगे, एक फैक्टर है z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा, एक है z माइनस 3 प्लस 2 आयोटा,
अब यहाँ पर हम लिखेंगे z का क्यूब माइनस 7z² प्लस 19z माइनस 13 इक्वल टू z माइनस 1 सेम। इसकी जगह हम ये दोनों इक्वेशन लिख देंगे z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा और z माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है z क्यूब प्लस 3z² प्लस 19z प्लस 17। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 17, 17 के फैक्टर्स देखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 17 उसमें क्या है, a के प्लस माइनस 1, a के प्लस माइनस 17 खुद। ठीक है, इन चारों में से कोई एक नंबर होगा जो इसका डिवाइड करेगा, मतलब सही तरीके से। आते हैं, लिखते हैं पी ऑफ जेड में इक्वेशन डालते हैं जेड क्यूब प्लस 3z² प्लस 19z प्लस 17। अब लेट z इज इक्वल टू -1, -1 पुट करते हैं तो p ऑफ -1 इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 19 इंटू -1 प्लस 17। -1 का क्यूब -1 आएगा, प्लस 3 -1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस का 19 प्लस के 17। -1 प्लस 3 माइनस 19 प्लस के 17, माइनस का 1 माइनस का 19 तो माइनस के 20, प्लस के 3 प्लस के 17 तो प्लस के 20, प्लस के 20 माइनस के 20 0, यानी कि p ऑफ -1 पे ये काम कर गया, हमारा 0 आ गया। इसका मतलब है कि z इक्वल टू -1 पे हमारा काम हो गया और z 1 को इधर लेकर आएंगे तो +1 इक्वल टू 0 होगा। z प्लस 1 जो है वो इसका एक फैक्टर है, तो अब हम इस फैक्टर को इससे डिवाइड करेंगे ताकि हमें दूसरा फैक्टर भी मिल जाए। आते हैं इधर, हमारा एक्सप्रेशन क्या है, z क्यूब प्लस 3z² प्लस 19z प्लस 17, इसको डिवाइड करेगा कौन, z प्लस 1। अब हमें z क्यूब लेकर आना है तो हम z² मल्टीप्लाई करेंगे, z² इंटू z तो z क्यूब हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस z² को 1 के साथ तो z²। अब सब्ट्रैक्शन होगी, साइन चेंज होंगी, ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2z² प्लस 19z प्लस 17। ठीक है, तो अब z में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2z² आए, z में मल्टीप्लाई करेंगे हम 2z, 2z को z के साथ करेंगे तो आ जाएगा 2z² प्लस इंटू प्लस 2z को 1 के साथ करेंगे तो 2z। सब्ट्रैक्शन होगी, साइन चेंज होगी, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 19z में से 2z जाएंगे तो बचेंगे 17z प्लस 17। ठीक है, अब z में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 17z आए प्लस 17 मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 17z प्लस 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 17 को 1 के साथ करेंगे तो 17 आ जाएगा, साइन चेंज होगी, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि z प्लस 1 जो है इसका फैक्टर भी है और z प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय z² प्लस 2z प्लस 17 जो है उसका मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर आएगा। तो हमने इसके ये दोनों फैक्टर निकाल लिए हैं, z क्यूब प्लस 3z² प्लस 19z प्लस 17 ये बराबर होगा किसके, एक तो z प्लस 1 और z² प्लस 2z प्लस 17। अब जो है ये लीनियर है पर ये लीनियर नहीं है, इसको लीनियर करने के लिए इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे, फिर इसका लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, तो फिर हम चलें आगे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्या है, z² प्लस 2z प्लस 17, क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान में 2a, ये है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो a हमारा इसका कोएफिशिएंट है, b इसका कोएफिशिएंट है, c ये है, तो हमें ढूंढना है यहाँ पे z इक्वल टू माइनस बी हमारा है 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, c हमारा 17 है अपान में 2a, a हमारा 1 है। z इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 को 17 के साथ करेंगे तो आएगा 68 अपान में 2। z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 में से 64 जाएगा, 68 जाएगा तो माइनस का 64 बचेगा अपान में 2। चलते हैं उस तरफ, z इज इक्वल टू -2 सेम, 64 का अंडर रूट आता है 8 और -64 का अंडर रूट आता है 8 आयोटा, प्लस माइनस 8 आयोटा अपान में 2। अब हम यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, -2 प्लस माइनस 4 आयोटा अपान में 2, 2 2 के साथ खत्म हो गया, z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 आयोटा। अब z की दो वैल्यू आए, एक आया -2 प्लस 4 आयोटा, एक आया z का वैल्यू -2 माइनस 4 आयोटा। अब हम यहाँ पे इसका फैक्टर निकालेंगे,
एक तरफ हम जीरो लेकर आएंगे, यानी कि -2 इधर है, इसको इधर लेकर आएंगे, ये हो जाएगा +2, 4 आयोटा इधर प्लस का उधर लेकर आएंगे तो -4 आयोटा हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये इसका एक फैक्टर हो गया। अब 2 को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, 4 आयोटा को इधर लेकर आएंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू 0। ये इसका दूसरा फैक्टर हो गया। यानी कि इस एक्सप्रेशन की एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, यानी कि इसके आए दो फैक्टर हमारे पास क्या क्या, एक है z+2 -4 आयोटा, एक है हमारे पास z+2 +4 आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस एक्सप्रेशन को सेम लिखेंगे, z³ + 3z² + 19z + 17 इक्वल टू z+1 सेम लिखेंगे। अब इसकी जगह ये दोनों फैक्टर्स लिखेंगे, क्या है हमारे पास z+2 -4 आयोटा और z+2 +4 आयोटा। अब इसके ये तीन फैक्टर्स निकले हैं, ये बार बार रिपीट हो रहा है, मेरा ख्याल है हर रिपीटेशन के साथ ये क्लियर होता जा रहा होगा। अब आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा अगला जो प्रॉब्लम है सातवां, वो ये है z³ - 3z² + 4z - 2। अब लास्ट में हमारे पास 2 है, तो हम सबसे पहले देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 2 क्या क्या है। फैक्टर्स ऑफ 2 हमारे पास है +-1 और +-2। ठीक है, इनमें से ही कोई एक नंबर होगा जो उसको जीरो करेगा, तो हम लिखेंगे P ऑफ z की फॉर्म में z³ - 3z² + 4z - 2। अब लेट सपोज हम इसमें पुट कर देते हैं z = 1, लेट z = 1 हम इसमें पुट करते हैं। ठीक है, इक्वल टू 1 का क्यूब -3 1 का स्क्वायर +4 × 1 - 2। ठीक है, 1 का क्यूब आएगा 1, -3 1 का स्क्वायर आएगा 1 +4 - 2। एक और 4 प्लस के हो जाएंगे 5, माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 5 प्लस के 5 माइनस के 5 हो जाएंगे 0, यानी कि P ऑफ 1 हमारा काम कर गया, यानी कि z = 1 हमारा काम कर गया। अब 1 को इधर लेकर आएंगे तो -1 = 0, यानी कि z - 1 हमारा इसका एक फैक्टर है। अब हम करेंगे इसको इसके फैक्टर से डिवाइड। हमारा एक्सप्रेशन है z का क्यूब -3z² + 4z - 2, इसको डिवाइड करेगा इसी का अपना फैक्टर z - 1। अब क्या मल्टीप्लाई करें z में, कि z³ बन जाए z², z² × z तो ये हो जाएगा z का क्यूब प्लस माइनस माइनस z² × 1 तो माइनस का z²। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होगी, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 3 में से प्लस का 1 जाएगा तो बचेंगे माइनस के 2z² प्लस का 4z माइनस का 2। अब z में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -2z² बने तो -2 × z कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 2z × z तो 2z² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2z × 1 तो ये हो जाएगा 2z, साइन चेंज होगी, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। प्लस के 4z में से माइनस का 2z गया तो बचेगा 2z - 2। अब z में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2z आए तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 को z के साथ करेंगे तो हो जाएगा 2z प्लस माइनस माइनस 2 को 1 के साथ तो 2। अब साइन चेंज होगी, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2z में से -2z तो खत्म, -2 + 2 ये भी खत्म, 0। अब ये इसको परफेक्टली डिवाइड कर चुका है, इसका मतलब z - 1 इसका फैक्टर है, और z - 1 और z² - 2z + 2 इनका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ लिख देते हैं, क्या z³ - 3z² + 4z - 2 जो है ये हमारा बराबर है किसके, z - 1 मल्टीप्लाई में z² - 2z + 2 के। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा जो अब हम सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे z² - 2z + 2 को। आते हैं z² - 2z + 2, इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x = -b + -√b² - 4ac अपान में 2a। ठीक है, अब इसमें a b c क्या है, a इसका कोएफिशिएंट, b इसका, c ये है। ठीक है, तो यहाँ पर z = -b हमारा क्या है, -2 प्लस माइनस अंडर रूट b हमारा है -2 का होल स्क्वायर -4ac, a हमारा 1 है, c हमारा 2 है, अपान में 2a, a है हमारा 1। z = माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -2 4 द 8 अपान में 2। z = 2 सेम प्लस माइनस सेम अंडर रूट सेम, 4 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे अपान में 2। आते हैं इस तरफ, z सेम 2 सेम प्लस माइनस सेम, 4 का अंडर रूट 2 होता है, -4 का अंडर रूट होता है 2 आयोटा, अपान में 2 सेम। अब क्या करेंगे, 2 निकालेंगे कॉमन, 1 प्लस माइनस आयोटा अपान में 2, 2 के साथ खत्म हो जाएगा, z बराबर आ जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा के। इसका मतलब है z के दो वैल्यू हैं, एक तो z या तो 1 प्लस आयोटा के बराबर है, या तो फिर z बराबर है 1 माइनस आयोटा के। इसका मतलब है अब इसके फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 इधर प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, आयोटा इधर प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा। z - 1 माइनस आयोटा एक फैक्टर है, और z - 1 प्लस आयोटा दूसरा फैक्टर है, जो कि हमने यहाँ से निकाला।
इसके आएंगे ये दो फैक्टर्स, क्या एक आएगा z माइनस वन माइनस आयोटा, एक आएगा z माइनस वन प्लस आयोटा। तो चलिए अब इसके तीनों एक्सप्रेशन लिखते हैं, जेड क्यूब माइनस थ्री जेड स्क्वायर प्लस फोर जेड माइनस टू, ये सब के सब इसके लीनियर फैक्टर्स हैं। एक इसका लीनियर फैक्टर है जेड माइनस वन, दूसरा लीनियर फैक्टर है जेड माइनस वन माइनस आयोटा, तीसरा लीनियर फैक्टर है जेड माइनस वन प्लस आयोटा। तो अब ये इसी के साथ हमारा पार्ट टू पूरा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करेंगे पार्ट थ्री। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।